नमस्कार, आप देख रहे हैं डीएनएन इंडिया और मैं हूं आपके साथ मोंटी राठौड़। आर्यभट्ट कॉलेज महाराणा प्रताप कैंपस में बीसीए कोर्स में नव प्रवेशी विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को कॉलेज की शैक्षणिक गतिविधियों, अनुशासन, सुविधाओं एवं आगामी संभावनाओं से परिचित करवाना था। आर्यभट्ट कॉलेज महाराणा प्रताप कैंपस में आज बीसीए कोर्स में नवप्रवेशी विद्यार्थियों के लिए ओरिएंटेशन कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्देश्य छात्रों को कॉलेज की शैक्षणिक गतिविधियों, अनुशासन, सुविधाओं एवं आगामी संभावनाओं से परिचित कराना था। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन और सरस्वती वंदना के साथ हुई। कॉलेज प्रबंधन, फैकल्टी सदस्यों एवं वरिष्ठ विद्यार्थियों ने मिलकर नए छात्रों का पुष्पगुच्छ एवं तिलक से स्वागत किया। इस अवसर पर आर्यभट्ट ग्रुप के चेयरमैन डॉक्टर अमित शास्त्री, निर्देशिका डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री ने कहा कि शिक्षा केवल डिग्री प्राप्त करना नहीं, बल्कि जीवन को दिशा देने का माध्यम है। उन्होंने छात्रों को सकारात्मक सोच, आत्मविकास एवं अनुशासन के महत्व पर बल दिया। आर्यभट्ट कॉलेज के प्रिंसिपल डॉक्टर इंद्रप्रीत छाबड़ा ने बताया कि फैकल्टी सदस्यों ने पाठ्यक्रम की रूपरेखा, परीक्षा प्रणाली, को करिकुलम गतिविधियों और प्लेसमेंट संबंधित जानकारियां दी। साथ ही वरिष्ठ छात्रों ने अपने अनुभव साझा कर नए छात्रों को प्रेरित किया और कॉलेज के माहौल से परिचित कराया। कार्यक्रम में सांस्कृतिक प्रस्तुतियों ने भी समा बांधा। छात्रों के लिए विभिन्न खेल और प्रतियोगिताएं भी आयोजित की गई। सभी ने अपनी प्रतिभा का प्रदर्शन किया, जिससे माहौल उत्साहपूर्ण रहा। इस आयोजन ने छात्रों में नए उत्साह का संचार किया और कॉलेज जीवन के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण विकसित करने में मदद की। वर्चुअल गेस्ट सेशन में स्किल्स टेक एलएलपी के सह संस्थापक डॉक्टर सौरभ माहेश्वरी ने छात्रों को एडवांस टेक्नोलॉजी व इंडस्ट्री स्किल से अवगत करवाया। साथ ही अनहगा अहिरे ने भी प्रेरक विचार साझा किए। कार्यक्रम में असिस्टेंट प्रोफेसर अंकित खंडेलवाल, सविता सिंह, निशा शर्मा, उत्सव चौहान, राजकुमार मेघवंशी, रिंकू जांगीड़, कुलदीपक वैद्यवाल, भानु प्रताप व लैब असिस्टेंट इंद्रासन चौहान उपस्थित रहे। आज महाराणा प्रताप नगर कैंपस में बीसीए प्रोग्राम का ओरिएंटेशन, बीसीए कोर्स का ओरिएंटेशन था, जो हमने हमारे चेयरमैन सर डॉक्टर अमित शास्त्री सर एंड डायरेक्टर मैडम डॉक्टर रिद्धिमा शास्त्री मैम के गाइडेंस में करा। बच्चों को सबसे पहले हमने स्वागत करा। उसके बाद बच्चों के लिए हम लोगों ने काफी सारे गेम्स ऑर्गेनाइज करे। उन्हें कॉलेज के कैंपस से, स्टाफ से, कॉलेज के अलग अलग जो एक्टिविटीज आज तक हमने कराई, पुरानी रील्स बता के हमने बच्चों को बताया कि कैसे बच्चों की ओवरऑल ग्रूमिंग के लिए को करिकुलम एक्टिविटी, एकेडमिक एक्टिविटी, टेक्निकल एक्टिविटीज हमारे यहाँ होती है। बच्चों के कम्युनिकेशन को क्लियर करने के लिए, कम्युनिकेशन स्किल्स को इन्हेंस करने के लिए, नए बच्चों के हेजिटेशन को कम करने के लिए कुछ कम्युनिकेशन गेम्स किए गए, जिससे नए बच्चे आपस में एक दूसरे को जाने। और कल से उनकी क्लासेस शुरू हो रही है, तो बच्चे एक दूसरे के साथ एक समन्वय बिठा सके। उसके अलावा आर्यभट्ट कॉलेज ने 2024 में न्यू इनिशिएटिव के अंदर 2 कोर्सेज लॉन्च करे थे स्किल टेक कंपनी के साथ। तो स्किल टेक कंपनी के को फाउंडर डॉक्टर सौरभ माहेश्वरी सर एंड ऑपरेशनल हेड अनाघा मैम भी ऑनलाइन कनेक्ट हुए। उन्होंने भी बच्चों को मोटिवेट करा और कहा कि आज की तारीख में टेक्निकली बच्चों के लिए स्ट्रांग होना और नए स्किल्स को एक्वायर करना बहुत जरूरी है। बच्चों को अगर अच्छी जॉब चाहिए तो उनको कुछ एक्स्ट्रा स्किल्स एक्वायर करने पड़ेंगे। आर्यभट्ट के न्यू इनिशिएटिव कोर्सेज में यूआई यूएक्स जो एप्पल सर्टिफाइड कोर्स है एंड माइक्रोसॉफ्ट का डेटा एनालिटिक्स कोर्स है, जो हम स्किल टेक कंपनी के साथ एसोसिएट करके करवा रहे हैं। और इसी तरह प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हुए काफी सारे रोमांचक गेम्स हुए, जिससे बच्चों के आपस में कोऑर्डिनेशन और कम्युनिकेशन स्किल्स में हमें पॉजिटिव रिजल्ट्स दिखे। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी के महासचिव और अजमेर जिला प्रभारी चेतन डूडी अजमेर के दौरे पर हैं, जहां उन्होंने राजस्थान में बिगड़ी कानून व्यवस्था और परिसीमन के नाम पर पंचायती राज चुनावों को टालने के विरोध में चर्चा की। राजस्थान प्रदेश कांग्रेस कमेटी की महासचिव और अजमेर जिला प्रभारी चेतन डूडी अजमेर के दौरे पर रहे, जहां उन्होंने राजस्थान में बिगड़ती कानून व्यवस्थाओं और परिसीमन के नाम पर पंचायती राज चुनावों को टालने के विरोध में चर्चाएं की। अजमेर सर्किट हाउस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस में चेतन डूडी ने अजमेर की वर्तमान स्थिति पर चर्चाएं की। विशेष रूप से स्मार्ट सिटी परियोजनाओं और जल प्रबंधन के मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया।
उन्होंने बताया कि हाल ही में निर्मित एलिवेटेड रोड पहले से ही जर्जर हो गया है, जिसमें सरकारी धन के दुरुपयोग की चिंताएं बढ़ गई है। डूडी ने शहर की गंभीर जल व्यवस्थाओं पर भी प्रकाश डाला, जिसमें पानी को रोकने के लिए रेत के बैग का उपयोग करने के प्रयासों का उल्लेख किया गया। उन्होंने कहा कि ये केवल आना सागर झील का मुद्दा नहीं है, बल्कि एक व्यापक कुप्रबंधन का मुद्दा है। उन्होंने वर्तमान प्रशासन की आलोचना की, यह कहते हुए कि अधिकारी सार्वजनिक शिकायतों के प्रति अनुत्तरदायी हैं और इन परियोजनाओं के लिए धन का उपयोग कैसे किया जा रहा है, इसके बारे में जवाबदेही की कमी है। डूडी ने दावा किया कि कांग्रेस पार्टी ने लगातार इन मुद्दों को उठाया है, लेकिन सरकार ने उदासीनता के साथ प्रतिक्रियाएं दी है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अजमेर शहर जिला कांग्रेस कमेटी के निवर्तमान अध्यक्ष विजय जैन, अजमेर उत्तर विधानसभा क्षेत्र के कांग्रेस प्रत्याशी महेंद्र सिंह रल्लावता समेत कई कांग्रेसी पार्षद व जनप्रतिनिधि मौजूद रहे। देखिए, आप लोगों ने देखा होगा अजमेर की जो स्थिति है, स्मार्ट सिटी के नाम पे केंद्र सरकार ने चलाई एक योजना स्मार्ट सिटी। अभी एक जो पुलिया है, इसकी खबरें पूरे के पूरे भारत के अखबारों में छपी। इतने ही कम वक्त में सरकार का इतना सारा पैसा लगा और वो पुलिया जर्जर हो गया, टूटने की कगार पे आ गया या लोगों के काम करने लायक नहीं रहा। तो कहीं ना कहीं सरकार के पैसे का बेजा इस्तेमाल हुआ है। अब पानी की आप बात करें तो मैंने अभी सुबह में जब रास्ते में आ रहा था अखबार मैंने पढ़े, तो उसके अंदर कल ही हमारे एक नेता है धर्मेंद्र जी राठौड़, वो भी यहाँ पे जलमग्न जितने भी क्षेत्र थे उनका उन्होंने दौरा किया, अभी अखबार में आई हुई थी। तो अभी मैं जब आ रहा था तब मैंने देखा जगह जगह वो मिट्टी के कट्टे रखे हुए हैं पानी रोकने के लिए। पूरा का पूरा शहर एक अन्ना सागर ही नहीं अपितु इन्होंने अव्यवस्थाओं का ऐसा आलम कर दिया है। और दूसरी तरफ अव्यवस्था के साथ साथ कोई सुनने वाला नहीं है। हमारे कांग्रेस के लोग बार बार ये बात रखते हैं, चाहे हमारे प्रतिनिधि हों जिन्होंने चुनाव लड़ा है, चाहे हमारे जिलाध्यक्ष जी हों, ये लगातार बात रखते हैं, लेकिन जो रवैया सरकार का है वो ऐसा नज़र आता है कि इनको लोगों से, जन समस्याओं से कहीं कोई सरोकार नहीं है। एक अजमेर ही नहीं, आप स्मार्ट सिटी जितने भी प्रोजेक्ट इन्होंने चलाए हैं सबकी हालत बद से बदतर होगी। सुधार के नाम पे कुछ नहीं हुआ, पैसा कहाँ गया इसकी कहीं कोई जानकारी नहीं। अजमेर दरगाह संपर्क सड़क और अंदरकोट इलाके का पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। बारिश के बाद सड़कों, नालों व आसपास के इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान राठौड़ ने आमजन की समस्याओं को भी सुना। अजमेर दरगाह संपर्क सड़क और अंदरकोट इलाके का पूर्व आरटीडीसी अध्यक्ष धर्मेंद्र राठौड़ ने कांग्रेसी कार्यकर्ताओं के साथ निरीक्षण किया। बारिश के बाद सड़कों, नालों व आसपास के इलाकों का जायजा लिया। इस दौरान राठौड़ ने आमजन की समस्याओं को सुना और उनके समाधान को लेकर आश्वासन दिलाया। जिला प्रशासन व वन विभाग द्वारा तारागढ़ क्षेत्र में किए जा रहे निरीक्षण पर राठौड़ ने नाराजगी जताई और सरकार पर कटाक्ष साधा। राठौड़ ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि वन विभाग स्थानीय लोगों को जगह खाली करने की बात कहता है, ये सही नहीं है। यहाँ रहने वाले लोगों की सुनवाई की जाए। यहाँ की जनता कई सालों से निवास कर रही है। बिना पूरी सुनवाई के किसी को भी बेदखल करने का हक नहीं है। विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि इनकी मंशा हमेशा से तुष्टीकरण राजनीति की रही है। राजनीति में आते ही हिंदू मुस्लिम करने लग जाते हैं। यहाँ रहने वाले लोग अल्पसंख्यक हैं, इनके साथ इस तरह का व्यवहार करने से बचना चाहिए। राठौड़ ने मुख्यमंत्री, विधायक, जनप्रतिनिधि व वन विभाग से आग्रह किया और कहा कि यहाँ की जनता की सुनवाई करें, इनके साथ किसी प्रकार का कोई अन्याय न हो। यदि इनके साथ किसी तरह का कोई अन्याय होता है तो हम इनके साथ हैं। मुझे यहाँ के स्थानीय लोगों ने बताया है कि आए दिन वन विभाग भी इनको धमकाता है, डराता है और ये कहता है कि तुम जमीन खाली करो। ये अच्छी बात नहीं है। सरकारें आती हैं, जाती हैं, कितनी सरकारें आ गई और चली गई, कभी ऐसा नहीं हुआ। लोग इतने सालों से रह रहे हैं, इनकी प्रॉपर सुनवाई की जाए। मुझे ये पता है कि बहुत से लोगों ने कोर्ट से स्टे भी ले रखा है, कोर्ट भी गए हुए हैं। तो बिना प्रॉपर सुनवाई के किसी को भी बेदखल करने का राइट नहीं है, वो चाहे वन विभाग हो। लेकिन हम समझ रहे हैं कि इनकी मंशा जो है वो हमेशा वो तुष्टीकरण की राजनीति करने की है। ये हमेशा सत्ता में आते हैं बीजेपी के लोग या बीजेपी के नेता, ये हिंदू मुस्लिम करते हैं। ये आबादी जो है, ये इसमें बहुसंख्यक जो है वो माइनॉरिटी के लोग हैं।
इसलिए इनको ऐसा करने से बचना चाहिए, क्योंकि जब राजा बन जाता है वो सब जाति सब धर्म का हो जाता है। जब आपको विधायक चुन लिया गया, आपको सांसद चुन लिया गया, तो आपका दृष्टि समदृष्टि होनी चाहिए। आप ऐसे नहीं कर सकते कि किसी धर्म को किसी जाति को आप टारगेट करो, ये बिल्कुल गलत है। और मैं आपके माध्यम से ही मैं मुख्यमंत्री जी से, वन मंत्री जी से और यहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं उनसे भी ये कह रहा हूँ कि इनकी प्रॉपर सुनवाई करें, इनके साथ में अन्याय नहीं हो। अगर अन्याय होगा तो हम लोग इनके साथ खड़े बने। अभी मैं दरगाह संपर्क सड़क पे खड़ा हूँ। यहाँ पर बारिश का महीना है, सावन का महीना है और सड़क की स्थिति बहुत ज्यादा खराब हो चुकी है। देवनानी जी हमारे जो विधायक हैं उनको बार बार कहने के बावजूद भी ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो कह रहा था मेरा इस इलाके से बोले हैं, जबकि आपके लोग हमें वोट नहीं देते हैं। जबकि जो एमएलए विधायक जीतता है वो सभी का होता है, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी नहीं सुनवाई हो रही है। हाल बहुत बुरा हो रहा है, आने जाने वालों इतनी परेशानी हो रही है जिसकी हद नहीं है। यहाँ से तारागढ़ दरगाह संपर्क सड़क से तारागढ़ के लिए गाड़ी जाती है, वो दिक्कत दे रही है। लोकल आदमी के टू व्हीलर है वो दिक्कत दे रहा है। कल जनेश्वर महादेव मंदिर में कांवड़ यात्रा थी, यहाँ से काफी लोग हजारों की तादाद में लोग गए थे, लेकिन देवरानी जी पता नहीं क्या है कि वो ध्यान नहीं दे पा रहा है इस पे। इस बारे में हम ये जानते थे, पिछली सरकार में 1,25,00,000 रुपए पास हो गए थे, लेकिन आचार संहिता लग गई थी। उसके बाद देवरानी जी विधायक 5वीं बन गए। बनने के बाद यहाँ का जो पैसा था वो सूचना ऐसी आई है कि वो जनाना लोकल रोड पे लगा दिया गया। उन्हें इस क्षेत्र को बिल्कुल ही लावारी छोड़ दिया है। आपका नाम? मैं ब्लॉक अध्यक्ष वाहिद मोहम्मद उत्तर है। यहाँ रुकते एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। ही ऐसी है, चिंता तो होगी ना, लेकिन अब अपनी चिंता को बदलो विश्वास में, क्योंकि आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी में है रेडियोथेरेपी, कीमोथेरेपी और कैंसर सर्जरी के उपचार के साथ आधुनिक सुविधाएं भी। विजिट करें आदिनाथ कैंसर मेडिसिटी एट चाची आवास अजमेर। Excited? Holidays will be very boring for me. And off for cuisine, black rice and sugar. This black rice has a very unique flavor. नसीराबाद छावनी परिषद के सीईओ डॉक्टर नीतीश कुमार गुप्ता ने छावनी परिषद कर्मियों के साथ कस्बे के मुख्य बाजार सहित मोची बाजार स्टेशन रोड का सघन दौरा कर जायजा लिया। डॉक्टर नीतीश कुमार गुप्ता ने सभी दुकानदारों को व्यवस्थाएं बनाए रखने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश प्रदान किए। केंद्र सरकार के रक्षा मंत्रालय के अधीन स्थानीय निकाय छावनी परिषद के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान के चौथे चरण के तहत कस्बे के मुख्य बाजार के दुकानदारों को 20 जुलाई तक दुकानों के बाहर से अतिक्रमण हटाने की मोहलत दी गई थी, जिसके तहत कस्बे के मुख्य बाजार के दुकानदारों ने स्वयं छावनी परिषद का सहयोग करते हुए अपनी दुकानों के ऊपर लगे टीन शेड को छावनी परिषद के निर्देशानुसार छोटे कर दिए व नालियों के ऊपर बने अतिक्रमण को भी हटा लिए, जिससे कस्बे का मुख्य बाजार चौड़ा नजर आने लगा। सोमवार को छावनी परिषद सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने छावनी परिषद कर्मियों के साथ कस्बे का मुख्य बाजार सहित मोची बाजार स्टेशन रोड का सघन दौरा कर जायजा लिया। डॉक्टर नीतीश गुप्ता ने सभी दुकानदारों को निर्देशित किया कि वे फुटपाथ पर सामान न रखें तथा नाली खुली रखें, जिससे नालियों की सफाई हो सके। सीईओ गुप्ता ने दुकानदारों द्वारा फुटपाथ पर करवाए गए फर्शीकरण को भी हटाने की हिदायत दी। इस दौरान सिटी थाना पुलिस के सहायक उप निरीक्षक अर्जुन सिंह मैं पुलिस जाब्ते के साथ मौजूद रहे।
छावनी परिषद सीईओ डॉक्टर नीतीश गुप्ता के साथ छावनी परिषद ओवरसीयर विश्वेंद्र सिंह, जल विद्युत फोरमैन सतीश कुमार, सफाई निरीक्षक रवि प्रकाश, आशीष शर्मा सहित छावनी परिषद कर्मी मौजूद रहे। आज जैसे हमने कहा था कि 20 जुलाई तक लोग खुद ही मार्केट में जो आपने छज्जे या फुटपाथ बाहर लगा रखे थे, तो लोगों से निवेदन करा था कि आप सभी उन चीज़ों को अंदर कर लीजिए। जाने के बाद बड़ी खुशी हुई कि शहरवासियों ने बड़ा सहयोग करा। 80 से 90% लोगों ने खुद ही अपने स्तर पे अंदर कर रखा था और कुछ लोगों को कुछ कन्फ्यूज़न थी जो हमने दूर करी। एक तो था कि कुछ लोगों ने फुटपाथ पे जैसे कि कोटा स्टोन या ब्लैक मार्बल ऐसे कुछ चीज़ें बाहर लगा रखी हैं सड़क के बिल्कुल किनारे। तो हमने उन लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन करा है कि उसको एक तो हटा लीजिए, उसकी जगह पे जो कैंटोनमेंट ने पहले ब्लॉक लगाए थे, अगर वो ब्लॉक खराब हो गए तो आप अपने स्तर पे उन ब्लॉक को लगा दीजिए, चाहे शहर एक सुंदर शहर बन जाए। जो अपनी दुकान के आगे जितने अच्छे ब्लॉक लगाएगा तो अच्छी बात रहेगी, उतना लंबा चलेगा। लेकिन लोगों ने जिन्होंने हटाया उनको खुद अपने स्तर पे लगाना पड़ेगा। दूसरी बात, जहाँ जहाँ साथ वाले कुछ गलियाँ हैं जो छोटे बाज़ार हैं, तो वहाँ पे हमारा कई बार नहीं जाना हुआ, तो उनसे भी निवेदन करता हूँ कि आप मेरे आने का वेट मत करें, मेरे कर्मचारियों को आने का वेट मत करें। जो आपको बोला गया कि आपने 3 से 2.5 से 3 फुट रखें और नीचे वाला जो आपका दुकान को चढ़ने वाला रास्ता है उसको 2 फुट रखें और उतना रखें कि नाली कवर हो जाए, तो वो उतना रखें। तो मैं लोगों से बढ़ चढ़ के उम्मीद करता हूँ कि हमारा सहयोग करेंगे। शहर को सुंदर बनाने की तरफ एक और कदम जो हमने लिया है उसमें हमारा सहयोग करेंगे। अजमेर में मदार गेट की और बारिश के बाद अव्यवस्थाओं का माहौल बना हुआ है। नाले की पट्टियों के टूट जाने से आवाजाही बाधित होने के साथ ही बदबू चारों ओर फैल रही है। राहगीरों व दुकानदारों ने प्रशासन से व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की है। अजमेर में मदार गेट की ओर बारिश के बाद अव्यवस्थाओं का माहौल बना हुआ है। नाले की पट्टियों के टूट जाने से आवाजाही बाधित हो रही है। टूटी पट्टियां आए दिन दुर्घटनाओं को भी न्योता दे रही है। पट्टी टूटने से क्षेत्र में बदबू फैल रही है, साथ ही चारों ओर गंदगी का आलम भी बना हुआ है। जहां नाले की पट्टी टूट जाने से प्रशासन की ओर से उसके एक और बैरिकेड्स लगाकर खानापूर्ति कर दी गई है। बैरिकेड्स कुछ हद तक समस्याओं का निदान तो कर रहा है, परंतु क्षेत्र में फैली अव्यवस्थाओं को सुनिश्चित करने में नाकाम साबित हो रहा है। दुकानदारों व राहगीरों का कहना है कि हर साल ये नाले की पट्टियां टूट जाती है। प्रशासन पट्टियों को मजबूती प्रदान करे। पट्टी टूट जाने से दुपहिया वाहनों व ऑटो चालकों को खासा परेशानी हो रही है। बताया कि पिछले कुछ दिन पहले स्कूटी चालक महिला अपनी बच्चे के साथ नाले में गिर गई थी। गनीमत रही कि कोई जनहानि नहीं हुई। लोगों ने प्रशासन से बारिश के मौसम में सख्ती बरतने और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने की मांग की है। ये देखो ना, आने जाने वाले को निकलने में कितनी सुविधा हो रही है। मेन मार्केट जो मदार गेट है शहर की ना, उस मार्केट के अंदर ही ये हाल है, तो शहर का क्या हाल हो रखा होगा। अभी सुबह से भी आज ये हाल हो रखा है कि देखो आप आगे पीछे जाम लगा हुआ है। ये बीच मेन रोड के ऊपर ये नाले के गिरा हुआ है। सुबह से 3-4 जने गिर भी चुके थे। 2-4 जने सुबह से गिर भी चुके हैं और कोई भी ध्यान रखने वाला नहीं है। इसके लाके रख दिया पुलिस वालों ने। ये लाके क्या प्रशासन को क्या मैसेज देना चाहते हैं? अभी प्रशासन को मैसेज देना चाहते हैं शहर की व्यवस्था को सुधारें और जो ये हाल कर रखा है ना शहर का, जो स्मार्ट सिटी के नाम पे, वो बिल्कुल गलत है। यहाँ पे ये नाले की पट्टियाँ आए दिन टूट जाती है। सरकार से नगर निगम ये करे कि इसको परमानेंट करे कुछ, या फिर इनको पट्टियों को थोड़ा मजबूती प्रदान करे कि लोगों को नुकसान ना हो। अभी पट्टियाँ आए दिन टूट जाती है तो इसमें कई जने गिरते हैं। रिक्शे चालक, ऑटो चालक, इनको बड़ी समस्या आती है। बारिश का मौसम भी है। बारिश का मौसम भी है। नाला ओवरफ्लो चल रहे हैं। अभी नाले में कभी पानी निकलने की जगह नहीं है, तो इसकी व्यवस्था तुरंत करवा सकते हैं तो बढ़िया। अभी बता रहे थे आप 3-4 जने गिर भी गए थे यहाँ पर। हाँ, अभी 2 जने गिर गए, 2 जने, एक ऑटो बच गया, एक बच्ची और लड़की गिर गई। कोई लगी होगी थी या किसी चोट वोट तो नहीं? ज़्यादा लगी नहीं, चलो मालिक का शुक्र है। इस कारण प्रशासन के लिए ये तसल्ली की बात। क्या कहना चाहते हैं प्रशासन को? प्रशासन इसके ऊपर तुरंत कार्रवाई करे, यही ठोस। तीर्थनगरी पुष्कर स्थित जोगणिया धाम का 3 दिवसीय 19वां पाटोत्सव महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ। इन तीनों दिनों में धाम में विशेष पंचामृत अभिषेक, फूल बंगला श्रृंगार, महाआरती, भजन कीर्तन, 51 महिलाओं द्वारा कावड़ यात्रा, सहस्त्रधारा समेत अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। तीर्थनगरी पुष्कर की IDSMT कॉलोनी स्थित जोगणिया धाम का 3 दिवसीय 19वां पाटोत्सव महोत्सव कार्यक्रम का शुभारंभ हुआ।
इन 3 दिनों में धाम में विशेष पंचामृत अभिषेक, फूल बंगला श्रृंगार, महाआरती, भजन कीर्तन, 51 महिलाओं द्वारा कावड़ यात्रा, सहस्त्रधारा समेत अनेक धार्मिक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। धाम के सह संस्थापक एडवोकेट प्रशांत वर्मा ने बताया कि धाम के उपासक ज्योतिर्विद भंवरलाल वर्मा के सानिध्य में जोगणिया धाम का 19वां पाटोत्सव मंगलवार को आयोजित किया जाएगा। इस दौरान धाम परिवार की ओर से 3 दिनों तक अनेक कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे, जिसमें पहले दिन मंगलवार को सुबह धाम में स्थापित सातों बहना बायासा महाराज देवी मां का वैदिक मंत्रोच्चार के बीच पंचामृत से अभिषेक किया जाएगा। तत्पश्चात देवी मां को नवीन वस्त्र धारण करवाकर दोपहर 12 अभिजीत मुहूर्त में महाआरती होगी तथा भोग अर्पण किया जाएगा। दोपहर 1 बजे से 6 बजे तक प्रसिद्ध गायकारों द्वारा भजन कीर्तन किए जाएंगे तथा शाम को सुगंधित फूलों का विशेष फूल बंगला श्रृंगार कर आरती होगी। वर्ष 2007 में IDSMT कॉलोनी में ज्योतिषाचार्य भंवरलाल वर्मा ने अपने निवास स्थान पर अपनी इष्ट देवियों की उपासना के लिए सातों बहना बिजासन मां के साथ जोगणिया धाम की स्थापना की थी। तभी से अब तक वर्ष भर में अनेक धार्मिक कार्यक्रमों समेत सेवा कार्य किए जा रहे हैं। इसी क्रम में श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की शिवरात्रि के उपलक्ष्य में 23 जुलाई को सुबह जयपुर घाट पर पुष्कर सरोवर का पूजन कर 51 महिलाएं सरोवर का पवित्र जल लेकर गाजे बाजे के साथ कावड़ यात्रा के रूप में मुख्य मार्गों से होती हुई जोगणिया धाम पहुंचेगी, जहां पर स्थापित चंद्रेश्वर महादेव का जलाभिषेक करेगी। ये हमारे सातों बहना बिजासन माँ, जो बायासा माँ बोलते हैं गाँव के अंदर, इनका इसकी स्थापना इस मकान के अंदर हमने करी थी 2007 में। तो आज उनका 18वां वर्ष पूरा हो गया और 19वां वर्ष हमारा पाटोत्सव है हमारे। तो पाटोत्सव के पहले दिन इनको स्नान करा के उनको लहरियों को श्रृंगार करा के, सावन का महीना लहरियों को श्रृंगार करा के और 51 लहरियाँ माता जी की चढ़ाएंगे और यही 51 लहरियाँ हम जरूरतमंद महिलाओं को हम वितरण कर देंगे। और आज दिन माता जी के भोग लेकर दिन भर भजन कीर्तन होंगे और कल हमारे भगवान यहीं चंद्रेश्वर महादेव है, वहाँ जयपुर घाट से कावड़ यात्रा 51 महिला लेके आएगी, भगवान भोलेनाथ के जल अर्पण करेगी। उसके बाद 1 बजे बाद फिर बाबा रामदेव जो जैसलमेर के हैं रामा पीर, उनका एक ब्यावला होगा और कोजाराम राव जो नागौर के गायक वो उसको गाएंगे। और परसों के दिन हरियाली अमावस पर भगवान भोलेनाथ की सरदार होगी। ये 3 दिन के प्रोग्राम हमारे पाटोत्सव पे हमने रखे हैं, जो 18 साल से लगातार रख रहे हैं। अलग अलग तरह के कार्यक्रम करते हैं, इस बार यही कार्यक्रम हमारे हैं और मैं इसको स्थापना करने वाला धाम का ये मेरा आवास है, इसके अंदर मैंने स्थापना करी और इस कारण ये चर्चित हो गया, लोगों में बहुत कार्यक्रम कराता हूँ, इसलिए ये जोगणिया धाम का मैं संस्थापक हूँ भंवरलाल। खबरों के सफर में अभी सिर्फ इतना ही, फिर हाजिर होंगे खबरों के नए सफर के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत, नमस्कार।